हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ई कॉमर्स में मैक्स माइंड इंटीग्रेशन सेटिंग कैसे की जाती है, क्या यूज़ है और किस लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे आप फ्री आता है आपको जो है ई कॉमर्स, जब आप डेवलप करेंगे वेबसाइट तो उसमें ई कॉमर्स में आएंगे, सेटिंग में आप जनरल में आएंगे। जनरल में सब सारी चीज़ें आप जैसे एड्रेस वगैरह जो भी चीज़ें भर दीजिएगा, अपना पिन कोड वगैरह। फिर जनरल ऑप्शन में आपको देना है कि स्पेसिफिक किस कंट्री के लिए आप सेल कर रहे हैं। शिपिंग लोकेशन आपको स्पेसिफिक करना है तो वो लेना है। और ये सबसे मेन पार्ट, डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन। ये जो कस्टमर लोकेशन है, कोई लोग ये सोचते हैं कि जो है सेलेक्ट करने के जियो लोकेशन जो कस्टमर का है ऑटोमेटिक उठा लेगा। नहीं, उसके लिए नहीं होता है। ये टैक्स वगैरह के लिए होता है कि उस लोकेशन पे क्या टैक्स वगैरह जा रहा है उसके लिए। तो इसे एक्टिवेट करना मैं बताऊंगा आपको। तो सारा सेटिंग वगैरह इनेबल टैक्स रेट वगैरह कैलकुलेटर, इनेबल यूज द कूपन कोड, ये आपका कैलकुलेट कर लेंगे, टिक कर लेंगे। इसके बाद जो भी आपकी करेंसी है वो करेंसी, जितना भी आपका करेंसी पोजीशन लेफ्ट राइट जो भी आपका दशमलव करके जो पॉइंट दिखा रहा है, नंबर ऑफ डेसिमल 2 3 जो लेना है वो ले लेंगे। इसको सेव कर देंगे। इसको सेव करते ही आपको यहाँ दिखाने लगेगा, जब जियो लोकेशन आप यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे जियो लोकेशन लेते ही ये दिखा देगा कि मैक्स माइंड इंटीग्रेशन सेटिंग ये फ्री है। इसको सेट करने से आपको जियो लोकेशन उस पर टैक्स वगैरह कैलकुलेशन वो देने लगता है। तो इस पर क्लिक करते ही आपका पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद यहाँ पे आपका आता है, पेज खुलने के बाद इसको भरना पड़ता है, मैक्स माइंड को भरना। साइन अप करेंगे, जियो साइट टू साइन अप। कंपनी का नाम ले लीजिए, यहाँ पे कंपनी का नाम हो गया, नेम, फुल नेम जो भी लेना है। अगर आपका जैसा इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, रिटेलर है, एजुकेशन, इंटरप्राइज जो भी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री ले लेंगे यहाँ पे। कंट्री के बाद इंटेंडेड यूज़, ठीक है। फिर ये इसका क्या यूज़ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि नेटवर्क स्पेसिफिक, वेब एनालिटिक्स, ठीक है, डिजिटल राइट, कंटेंट कस्टमाइज, ऐड, टारगेटिंग। तो किस लिए आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो आप इंडेंट यूज़ करेंगे तो किस लिए यूज़ कर रहे हैं वो आपको देखना है। कोई अगर किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, अलग अलग यूज़ होते हैं इसके। तो हमने यहाँ पे दे रखा है, इंडेंट जो दे रखा है जियो लोकेशन, तो यहाँ पे आप ले लेंगे। जैसे ऐड टारगेट के लिए कर रहे हैं, कंटेंट कस्टमाइजेशन के लिए कर रहे हैं काम आप, डिजिटल राइट मैनेजमेंट एंड कंप्लेंस के लिए, फ्रॉड डिटेक्शंस, इंटरनेट ट्रैफिक राउटिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, वेब एनालिटिक्स। तो जो आपका इंडेंट होगा वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे कोई एक चूज़ कर लिया, जैसे कि टारगेटिंग है, कंटेंट कस्टमाइजेशन है, डिजिट राइट मैनेजमेंट एंड कंप्लेंस, और इंटरनल ट्रैफिक राउट, नेटवर्क सिक्योरिटी, वेब। तो हमने ये ले लिया। फिर उसके बाद मेल आईडी जो आपकी हो, मेल आईडी यहाँ पे देंगे, ठीक है। मेल आईडी आपका हो गया। फिर फ़ोन नंबर जो आपका होगा, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, देना चाहें दे सकते हैं, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। फिर इसके व्हाट प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर आर इंटीग्रेट विल बी यूज द मैक्स माइंड, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन यानी डेटा, माने व्हाट प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर या इंटीग्रेशंस विल बी मैक्स माइंड डेटा, किस लिए यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे। ये सारा आपको फिल कर दिया आपने। फ़ोन नंबर देना चाहें दे सकते, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर देना चाहें तो नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नॉट अप्लीकेबल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आप देना चाहें तो दे सकते हैं। हाउ विल बी प्लान टू यूज़ द डेटा, और यहाँ एग्रीमेंट कर देंगे और यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही आपका अच्छा, हाउ टू डेटा विल बी, थैंक यू फॉर साइन अप आपका क्लियर हो गया। थैंक यू अबाउट मैक्स माइंड। इस तरह से आपने देखा कि पूरा प्रोसेस हो गया है। थैंक यू फॉर यूजिंग साइन अप, यू विल रिसीव ईमेल इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सेसिंग दिस डेटाबेस। डेटाबेस को यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आपको मेल आया होगा, उसे आपको कंफर्म करना है। तो
आप यहाँ पे देखेंगे माइंड मैक्स का, वेलकम माइंड मैक्स का, देखो ये आ गया। क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आ गया, थैंक यू फॉर द क्रिएटिंग एन अकाउंट, योर यूज़र नेम, ये आपका यूज़र नेम मेल आईडी ही होती है, तो मेल आईडी हो गया। यू लॉन्ग टू डू मस्ट क्रिएट ए पासवर्ड, पासवर्ड आपको यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसे क्लिक करके आपको पासवर्ड बनाना, क्लिक करते ही आपका एक खुल जाएगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लीजिए। कंफर्म कर लीजिए पासवर्ड को, सेट पासवर्ड। अब देखिए सेट हो गया पासवर्ड। सेव करना हो सेव कर लीजिए, छोड़ना नेवर कर लीजिए। अब लॉगिन करना है आपको। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र आईडी, जैसे मैंने बताया कि मेल आईडी है, पासवर्ड जो आपने बनाया वो आपका इस तरह से लॉगिन कर लिया आपने। अब ये लॉगिन हो गया। एक कोड जाएगा आपके मेल आईडी पे, वेरीफाई करेगा, ये आपके मेल पे कोड आ गया। देखिए सपोर्ट वगैरह को सब कुछ दे रखा है। यहाँ एक्सेस कोड आपको एक दिया है मेल पे, ये एक्सेस कोड आपको वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करना है। यहाँ पे आपने इंटर कोड किया, वेरीफाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज़ आपका कन्फिगर हो गया, ठीक है। कन्फिगर होने के बाद अब ये कह रहा है कि थैंक यू फॉर यूजिंग माइंड मैक्स माइंड सर्विस, प्लीज़ टेक द मोमेंट ऑफ व्यू, प्राइवेसी पॉलिसी है, इसे आप चेकआउट करना है, तो क्लिक करके एक बार खोल लीजिएगा। खोल के एक बार आपका स्क्रॉल करके इस तरह से पूरा देख लीजिएगा। एक पॉलिसी है कि आपने पूरा प्राइवेसी पॉलिसी जो इनकी है, जो भी कंडीशंस है उसे आप फॉलो कर रहे हैं, उसे एग्री कर रहे हैं। इसे करने के बाद जब ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद आपका यहाँ पे देखेंगे सब कुछ क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आपका प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हम अपने प्रोसेस पे आ जाते हैं। हमारा प्रोसेस क्या था, हमें क्या चाहिए था, हाँ इंटीग्रेशंस में ये माइंड, आपका माइंड लोकेशन जियो लोकेशन का लाइसेंस की चाहिए था। तब यहाँ पे आएंगे, अब लाइसेंस की जनरेट करेंगे आप यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोड्यूस माइंड फ्यूचर सर्विस और लाइसेंस प्राइवेसी पॉलिसी जियो कमर्शियल रेडियस लाइसेंस, एक बार यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए जो आपका रेड आ रहा था वो हट गया है, प्राइवेसी पॉलिसी आपने एक्टिव कर दी है तो वहाँ से हट गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे लाइसेंस की आपको मिल जाएगा, टू फैक्टर, प्राइमरी मेथड, प्राइम पेमेंट हिस्ट्री, परचेस मैनेजर क्वेरी, ऑटोमेटिक अपडेट, डाउनलोड फाइल, डाउनलोड हिस्ट्री, डू नॉट, टू फैक्टर चेंज, लर्न, माइंड मैक्स, नॉलेज डेवलप, मिनी जियो रिलीज नोट्स। यहाँ पे मैनेज लाइसेंस की पे क्लिक करेंगे। मैनेज लाइसेंस की के ऊपर करने के बाद, हाँ सही है, मैनेज लाइसेंस की पे जनरेट न्यू लाइसेंस की। अब ये याद रखिएगा जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको जनरेट कर रहा है वो आप अकाउंट आईडी वगैरह जो भी चीज़ें बनाता है तो आप स्टोर कर लीजिएगा, ताकि आप बाद में मिस ना करें, ठीक है। तो जो भी आपका की वगैरह जनरेट करता है वो रख लेंगे तो आपको काम देगा। फिर जनरेट न्यू लाइसेंस की पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लाइसेंस की डिस्क्रिप्शन में जो डालना है वो डाल दीजिए आपके हिसाब से, जो भी नाम चाहे वो डालते, मैंने कंपनी का ही नाम डाल दिया। देखिए प्लीज़ कंफर्म यू शुड बी लाइक द जनरेटेड न्यू लाइसेंस की, नाम आपने डाल दिया। प्लीज़ नोट लाइसेंस की विल बी नॉट वर्क विथ लेगेसी वर्जन इन दिस जियो आईपी अपडेट प्रोग्राम्स, ठीक है। लेगेसी वर्जन में नहीं, तो यहाँ पे कंफर्म करेंगे
तो कंफर्म करते ही एक चीज़ याद रखें, न्यू लाइसेंस की सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे दिस विल बी ओनली वन टाइम की द डिस्प्ले इन फुल, प्लीज़ कॉपी दिस की ए सेफ लोकेशन योर फ्यूचर रेफरेंस। अब इसको आपको बता दिया, लाइसेंस की एक ही बार जनरेट करेगा, दोबारा शो नहीं करेगा, तो इसे कॉपी करके आपको रख लेना है। ये कॉपी दिया है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ये अकाउंट आईडी हो गया, लाइसेंस की हो गया, इसको कॉपी करके आप रख लीजिए। याद रखिएगा दोबारा नहीं होगा, तो इसे आपको रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आईडी आपने पहले कॉपी कर ली थी, दोबारा भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी लाइसेंस की भी आपकी आ गई। अब ये हो गया आपका क्लियर। अब यहाँ पे डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ दिस जियो लोकेशन आईपी लोकेशन अपडेट हो गया है। अब इसे डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों लाइसेंस की आपको मिल गई है। ये लाइसेंस की जैसे मैंने बताया कि वहाँ वो कॉमर्स में आपको फिट करना है, कॉपी कर लीजिए इसको, वो कॉमर्स में अपने आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद माइंड की का लोकेशन आप यहाँ फिट कर दीजिए और सेव चेंजेस कर दीजिए। जैसे अभी ये दे रहा है, देखिए दे रहा था कि लोकेशन नहीं सेट था, अब यहाँ पे आ गया, योर सेटिंग हैज बीन सेव्ड। अब ये आपका काम करना स्टार्ट कर देगा जियो लोकेशन पे। प्राइस में टैक्स में जो लोकेशन पे जाएगा ऑटोमेटिक कन्फिगर करेगा, वर्क करेगा। तो इस तरह से इसकी सेटिंग आपको करनी थी। इंटीग्रेट कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो, टेक्निकल वीडियो पाने के लिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, किसी टेक्निकल इश्यूज़ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद। डिजिटल ज्ञानी में आपका स्वागत है।